हेलो एवरीबॉडी। प्रीवियस लेक्चर पे आपने पढ़ा था कि आपका टॉपिक चला था HMP संट या आप कहें हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे चल रहा था। ठीक, इसमें आपको बताया गया था कि ये एक अल्टरनेटिव एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है और इस दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो आपको NADPH2 फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। और ये प्रक्रिया आपकी दो स्टेप में कंप्लीट होती है, ऑक्सीडेटिव फेज एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ठीक है, तो आप ऑक्सीडेटिव फेज जो होगा ये आप स्टडी करने के लिए हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखिएगा। इसके पहले लेक्चर में आपको ऑक्सीडेटिव फेज के बारे में बताया गया था और इस फेज में आपको ये बताया गया था कि जब ऑक्सीडेटिव फेज कंप्लीट होती है, यानी ऑक्सीडेटिव फेज की एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तो जिसके रिजल्ट में दो मॉलिक्यूल राइबोज 5 फॉस्फेट के प्रोड्यूस होते हैं और 4 मॉलिक्यूल आपके ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट के प्रोड्यूस होते हैं। इस ऑक्सीडेटिव फेज में आपको बताया गया था कि 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल यानी 6 ग्लूकोज 5 फॉस्फेट भाग लेंगे और 2 मॉलिक्यूल राइबोज 5 फॉस्फेट के और 4 मॉलिक्यूल ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट के प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो राइबोज 5 फॉस्फेट और ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट प्रोड्यूस होंगे, ये इंटर कर जाएंगे नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में इंटर कर जाएंगे। ठीक, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होगा, वन मॉलिक्यूल राइबोज 5 फॉस्फेट एंड 1 मॉलिक्यूल ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट आपस में इंटरैक्ट करेंगे ट्रांसकीटोलेज की उपस्थिति में और कोफैक्टर TPP की उपस्थिति में, यानी राइबोज 5 फॉस्फेट ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट ट्रांसकीटोलेज एंजाइम और TPP कोफैक्टर की उपस्थिति में आपस में रिएक्ट करेंगे। एंजाइम का नाम है ट्रांसकीटोलेज। मीन्स क्या होगा, इस दौरान ग्रुप ट्रांसफर होएंगे। ठीक, जिसके रिजल्ट में ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और सीडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट प्रोड्यूस हो जाएगा। ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और सीडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट प्रोड्यूस होगा और ये दोनों पुनः ट्रांस एल्डोलेज की उपस्थिति में इंटरैक्ट करेंगे। आप अगर कार्बन मॉलिक्यूल जोड़ेंगे तो 3 और 7 टोटल 10 मॉलिक्यूल चल रहे हैं। यहाँ पे 5 थे, राइबोज 5 शुगर है, 5 कार्बन शुगर है, ज़ैलुलोज भी 5 कार्बन शुगर है, तो 3 and 7 यानी ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये आपस में कंडेंस करेंगे और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट प्रोड्यूस हो जाएगा। फ्रक्टोज 6 कार्बन शुगर है, ठीक, एरिथ्रोज 4 कार्बन शुगर है। अब एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट ज़ैलुलोज 4 फॉस्फेट एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट ज़ैलुलोज 4 फॉस्फेट के साथ कंडेंस करेगा और बनाएगा क्या, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक, ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट था। ठीक, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्रोड्यूस हो जाएगा। मींस जब आपकी नॉन ऑक्सीडेटिव फेज कंप्लीट होएगी तो इसके एंड प्रोडक्ट क्या होगा, आप ये देखें। एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, एक यहां पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, दूसरा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल मिले। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? अब आप यहां पे ओवरऑल रिएक्शन देखिए। ओवरऑल रिएक्शन में आप देखें
यहाँ पे 2 राइबोज 5 फास्फेट ऑक्सीडेटिव के दौरान प्रोड्यूस हुए थे और 4 ज़ैलुलोज प्रोड्यूस हुए थे। ठीक, अब आप यहां से कैलकुलेशन देखिए। मींस 2 राइबोज 5 फास्फेट हैं, तो 2 राइबोज 5 फास्फेट, तो 2 ज़ैलुलोज 4 फास्फेट के साथ कंडेंस करेंगे। ठीक, रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी। तो आप यहां पे देखें, फ्रक्टोज 6 फास्फेट के कितने मॉलिक्यूल? 2, और फिर ये ज़ैलुलोज 4 थे, ज़ैलुलोज 4 मॉलिक्यूल थे, 2 यूटिलाइज हो गए हैं, और तो इरिथ्रोज के भी कितने प्रोड्यूस होंगे? 2। ठीक, अब ये 2 जो बचे थे ज़ैलुलोज, वो यहां पे कंडेंस हो जाएंगे। ठीक, और फ्रक्टोज 6 फास्फेट के 2 और ग्लाइसर एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएंगे। क्लियर? मींस जब ओवरऑल प्रोसेस खत्म होएगी नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, तो ये अब हम रब कर सकते हैं। ओके, तो यहां से आप कैलकुलेट करके ध्यान रखिएगा। नेट गेन कितना मिला? फ्रक्टोज के 2 2 4 और ग्लाइसर एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल। ठीक, मींस अगर हम ओवरऑल रिएक्शन बनाएं, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। एक एटीपी यूटिलाइज हुआ और 5 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक, ये और ये आपस में इंटरैक्ट किए और हमारी हुई क्या हुई? ऑक्सीडेटिव फेज कंप्लीट हुई। ऑक्सीडेटिव फेज जब कंप्लीट हुई तो हमें क्या मिला? 2 मॉलिक्यूल राइबोज 5 फॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल राइबोज 5 फॉस्फेट और 4 मॉलिक्यूल ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट के मिले। और फिर हमारी कंप्लीट हुई नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। जब नॉन ऑक्सीडेटिव फेज कंप्लीट हुई तो हमें मिले 4 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के और 2 मॉलिक्यूल मिले ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की। ठीक, ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के आपस में कंडेंस होंगे और बना देंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना देंगे।
तो टोटल यानी ये एक मॉलिक्यूल हो गया और 4 आपके उधर से आए, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। टोटल आप देखें हमारे टोटल हो जाएंगे 4 और 1 5 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर और ठीक, अब अगर हम एनर्जी गेन देखें तो आपको याद होगा कि नॉन ऑक्सीडेटिव फेज के दौरान 12 मॉलिक्यूल NADPH2 के प्रोड्यूस होते हैं। और आप ऑलरेडी जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल NADPH2 से जब NADPH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रवेश करेगा यानी ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होगा तो उससे 3 ATP प्रोड्यूस होते हैं। 3 ATP प्रोड्यूस होते हैं तो 12 NADPH2 से टोटल 36 ATP प्रोड्यूस होंगे। और प्रोसेस को शुरू करने में एक ATP यूटिलाइज होता है, यानी प्रोसेस शुरू करने में एक ATP यूटिलाइज होता है, तो नेट गेन हमें मिल जाएगा 35 ATP का हमें मिलता है। कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक, थैंक यू।